कि पहली प्रस्तुति में विलंबित लोग लेना ही नहीं चाहते, कहते कि नहीं विलंबित अभी हमको नहीं आता है, नहीं करेंगे। और जो बात नोटिस किया मैंने वो ये कि आवाज में एक बाल सुलभ, ये बाल सुलभ होना बहुत आसान नहीं है। हम लोग बहुत जल्दी अपने अंदर का, हम लोग अपने अंदर के जो एक बचपना जिसको बोलते हैं वो इतना जल्दी थोड़ा सा बड़े होते ही खो देते हैं कि उसके बाद हमारे अंदर की वो एक जो मजेदार बात होती है, हमारे अंदर एक छोटा सा बच्चा बैठा होता है, वो कहीं ना कहीं से खो जाता है। तरह तरह की जिम्मेदारियां भी होती है, इसलिए भी होता है, तरह तरह की बड़ी इधर उधर की बातें होती है, उसमें होता है, नेगेटिविटी से होता है, बहुत सारी चीजें। और ये जितना पॉजिटिविटी रहेगा उसके अंदर वो जीवन को एंजॉय करने का, जीवन के हर पक्ष में खुशी, आनंद, यही आनंद ही हमारे अद्वैतवाद। अब हम थोड़ा सा घूम रहे हैं दूसरी ओर। हम जब अपने धर्म की बात करते हैं तो हम कभी कभी शंकराचार्य का जरूर स्मरण जरूर करते हैं। आदि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का, आप पूछेंगे अद्वैतवाद क्या है, द्वैतवाद क्या है, तो बच्चों के लिए छोटी सी बात है कि जब आप अपने को और भगवान को दो अलग अलग एंटिटी मानते हैं, एक दूसरे को अलग अलग स्वरूप मानते हैं, तो वो भगवान है, ये हम है, भक्त है। जब हम दो अलग अलग उसमें करते तो वो द्वैतवाद। और जब हम दोनों को एक साथ मानते हैं कि वही मैं हूँ और मैं ही वो हूँ, तो शंकराचार्य जी लिखते हैं कि चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। कब होता है तो कहे मनो बुद्धि अहंकार, वो श्लोक मुझे पूरा नहीं याद है, जिसमें ये कहा गया है कि मन बुद्धि अहंकार, हमारे अंदर का जितना ये सब चीजें हैं, कोई भी मैं नहीं हूँ, वो शिव नहीं है, मैं नहीं हूँ। उसके अतिरिक्त मैं जो ये आसमान है, वो है, ये सब सारे जो सृष्टि है, सब कुछ भी नहीं। मैं ये जानता हूँ कि वो शिव ही मैं हूँ, मैं ही शिव हूँ, सब कुछ शिव हूँ। ये शंकराचार्य का कथन है। और हम ज्यादातर समय में द्वैतवाद में जब उलझते हैं तो द्वैतवाद हमें उलझन पैदा करता है। और जब हमारे अंदर ये भाव आ जाता है कि हम जो कुछ भी देख रहे हैं, जड़ हो या चेतन हो, जो कुछ भी यहाँ पे सृष्टि में हमको दिख रहा है चाहे नहीं दिख रहा है, जिसका अस्तित्व है या जिसका अस्तित्व परे जाकर के भी है, ये सारी चीजें मिला करके ही शिव है, या वो शिव है, या वो स्वरूप है, वो भगवान है, जो भी आप कह लीजिए। जब ये भाव आता है तब वो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अपने को शिव कहना कोई आसान काम है क्या, कि मैं ही शिव हूँ? मतलब ये अहंकार नहीं है, मन और बुद्धि का अहंकार नहीं कि मैं शिव हूँ और तुम कुछ नहीं हो, ये नहीं। यहाँ मैं और तुम नहीं है, जो कुछ भी है वो मैं हूँ और वो और मैं। ये सोहम यानी स अहम और शिवोहम, इसी को लेकर हमने एक बंदिश भी बनाई थी, आप बहुत तुमको पता भी होगा, शिवोहम सतोहम। आप लोगों ने चंद्रकौश में सीखा भी होगा। तो नाद ब्रह्म कोई अलग से नाद ब्रह्म नहीं है, जो कुछ भी हमारे अंदर है या हम जिसके पार्ट है या जो हमारे पार्ट है, ये इसमें अद्वैत है, दो नहीं है। इसको अलग से नहीं समझते कि वो कृष्ण है, मैं राधा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ भी है हम ही है, कृष्ण भी वही है, राधा भी वही है। ये जब भाव आता है तब जाके उसे अद्वैतवाद कहते हैं। और इसको देने वाले कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है, वो शंकराचार्य, वही शंकराचार्य जिन्होंने चारों धामों की स्थापना की। आप जानते हो पुरी है, रामेश्वरम है, और उधर द्वारका है, उधर बद्रीनाथ है, चार धाम की किया। आज जो आप अखाड़ों में, जो कुंभ में आप जाके देखते हैं कि वहाँ पे अखाड़ों में सन्यासी लोग जो स्नान करें, उन अखाड़ों की स्थापना किसने की? शंकराचार्य ने की। हमारे सारे उसमें, हम जब गंगा जी के पास जाते हैं तो हम लोग देव सुरेश्वरी भगवती गंगे ये पाठ करते हैं, ये सारे शंकराचार्य के लिखे हुए हैं। न तातो न बहुत सारे हैं, एक दो कोई है तो बताए, जय भगवती देवी, वो वाली श्लोक भी जो हम लोग करते हैं, बहुत ही सुंदर है वो उन्होंने देवी के रूपों की भी आराधना की। और साथ में इस वाले श्लोक में, जिसको शायद निर्वाण अष्टकम में ऐसा कुछ बोलते हैं, हमको बहुत याद नहीं है, उसमें यह कहा गया कि मनो बुद्धि अहंकार हमारा जो कुछ भी है स्वरूप, सब कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है शिव आप है, आप शिव हम।
ये अद्वैतवाद। हम इस अद्वैतवाद से धीरे धीरे हटते जा रहे हैं। हम चारों धामों की यात्रा कर लेते हैं, अखाड़ों के सन्यासियों को देख करके खुश हो जाते हैं, वो स्नान कर लेते हैं, लेकिन कहीं से भी हम उस अद्वैतवाद को अपना नहीं पाते और जिन्होंने दिया था उन्हीं को भूल जाते हैं, उनके दिए हुए सिद्धांत को ही भूल जाते हैं। तो ये सब चीजें बहुत आसानी से समझ में नहीं आती है। ये उपलब्धि करने की चीज है, अनुभव करने की चीज है। आज जब आप संगीत सुने तो उस भाव के साथ सुने कि ये जो प्रस्तुति हो रही है किसी कलाकार की प्रस्तुति नहीं है, ये वो गा रहा है चाहे मैं गा रहा हूँ, वो सुन रहा है चाहे मैं सुन रहा हूँ। जब इस तरह का एकात्म हो जाए, ये एकात्म हो जाना जिसमें ना तो कोई कलाकार होता है, ना तो संगीत अलग से होता है, ना बंदिश होती है, ना राग होता है, हमारा मन उसी आनंद में तैरता रहता है, तब उसे कहते हैं चिदानंद। और जब आनंद आता तब कहते हैं आनंदो वैसा, उसके बाद वो रसो वैसा, तो वो रस उत्पत्ति होती है, तब हम कहते हैं कि इसीलिए नाद ब्रह्म से रस हमें प्राप्त होती है, तो नाद ब्रह्म की उपलब्धि होती है। हम ये जो बातें कर रहे हैं ये किसी एक धर्म की बात नहीं। धर्म कोई एक अलग से धर्म, ये धर्म वो धर्म नहीं, बल्कि वो धर्म है जैसे हमारा धर्म, हम ये नहीं कर सकते हमारा धर्म ये है चाहे वो। हमारे लिए संगीत धर्म, संगीत ही हमारा धर्म। जो अगर जूता सिलना होता है तो उसके लिए वो जूता सिलना धर्म, जो दुकान चला रहा है वो अपने दुकान की पूजा करता है, वो उसका धर्म है। तो जो कुछ भी जो कर रहा होता है या जिससे जिसका अस्तित्व है, हम अगर पढ़ाई कर रहे होते हैं तो पढ़ाई करना मेरा धर्म है, वो पढ़ाई ही मेरा धर्म है, वो विद्यालय ही मेरा मंदिर है। अलग से कोई अलग से सोचने की जरूरत थोड़ी है। तो ये शिल्पायन जो हम लोग बोलते हैं कि शिल्पायन हमारा एक मंदिर है, काय का मंदिर है? कमरा है, पर्दे हैं और ये टीवी लगा है, ये क्या मंदिर है? नहीं, ये कुल मिला के मंदिर है। इसलिए नहीं कि हमें माँ सरस्वती का वास है, माँ सरस्वती तो हर हमारे कोने में होंगी। और ये सरस्वती कुछ भी नहीं है अगर हम यहाँ बैठ करके बेसुरा गाना बजाना करें और बेसुरी बातें करें, बेसुरी चीजें दिमाग में लाएं, तो हमारा खत्म हो गया। तो वो सरस्वती जो है वो मृन्मयी हो गई। मृन्मयी मतलब मिट्टी की बनी मिट्टी, और चिन्मयी जब उसमें वो आनंद आएगा और वो उसके अंदर अस्तित्व की कल्पना करेंगे, वो तभी होगा जब हम उस तरह से साधना करेंगे, रियाज करेंगे, संगीत के प्रति समर्पित करेंगे। तो ये जो बैठे हुए हैं तो आप समझ रहे हैं कि हम लोग गाना सुनने बैठे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम लोग इस गाने का आनंद लेने के लिए बैठे हैं। और आनंद किस में आएगा आपको कैसे मालूम चलेगा? कब किसके गाने में आनंद आएगा? हो सकता है बहुत बड़ा कलाकार हो जो लाखों करोड़ों रुपया फीस ले लेता हो, आप गए जाके बोले महाबकवास है, तो आपको आनंद नहीं आएगा। और ये हो सकता है एक छोटा सा बालक है, वो उसने कोई प्रस्तुति की, आपको बहुत अच्छा लगे, आनंद हो गया। अगर आनंद है तो आनंद है। इसी आनंद को प्राप्त करने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो हम लोग जो अपना धर्म है उसको तो निभाते ही हैं। संगीत धर्म हमारा, हमारे जीवन का धर्म है। धर्म कौन सा? जो हमारे जीवन को जीने का ढंग सिखाए। तो हमारा जीने का ढंग क्या है? हमारा जीवन जीने का ढंग डुबकी लगाना नहीं है। हमारा जीवन जीने का ढंग तलवार लड़ा के जाना नहीं है। वो जिनका है उनका है, वो जिनका है वो उनका है। मेरा धर्म तानपुरा लेकर के रियाज कर लेता है, सा लगाने का। तो हम अपना सा बिना लगाए कहीं और जाएंगे तो आपको धर्म मिलेगा? आप एक्चुअली अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में चले, भले ही आप कहें कि हम ये धर्म है। ये हम समझाने की कोशिश हमारे बच्चों में हमेशा करते हैं। और जब ये समझा रहे होते हैं तो जीवन जीने का ढंग है, धर्म सिखा दिया। और जीवन कैसे जिया जाए, ठीक से जिए जा रहे हैं कि नहीं, ये जब देखते हैं तब इसमें आता है शिक्षा। तो शिक्षा के लिए भी आपको जब अपने विद्यालय में जाते हैं, विश्वविद्यालय में जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, जाकर शिक्षा प्राप्त करते हैं, इससे आप क्या सीखते हैं? जीवन जीने का ढंग सीखते हैं, जीवन जीने का तरीका सीखते हैं, कैसे जीना है, आपको रियाज कैसे करना है, ये शिक्षा है। इसके बाद आती है तीसरी चीज जिसे कहते हैं संस्कृति। धर्म, शिक्षा और संस्कृति। अगर आप किसी समाज को केवल पैसे से पहचानते हैं कि ये समाज बड़ा रईस है, इस समाज के लोगों के पास बहुत पैसा है, तो कुछ नहीं, उसकी पहचान नहीं है, वो गलत पहचान। सही पहचान तब है जब आप किसी के अर्थ के साथ, अर्थ मतलब यहाँ पे अर्थ मतलब मीनिंग नहीं, अर्थ मतलब पैसा या धन, संपत्ति, संपदा, वो है, हम उसको इनकार नहीं कर रहे हैं। उसके साथ साथ उसके अंदर धर्म का भाव है कि नहीं, उसके अंदर शिक्षा है कि नहीं। अगर उसके अंदर धर्म है, पैसा बहुत है और पढ़ा लिखा नहीं, महा बेवकूफ है,
तो आप उसे कहाँ उसकी पहचान बताएंगे? इसलिए उसके अंदर शिक्षा भी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ तब आता है संस्कृति। संस्कृति जिसमें हमारी कला होती है, हमारा संगीत होता है, हमारी जो सौंदर्य बोध जिसमें होता है, जिसमें हम उसमें सौंदर्यता खोजते हैं। हमारे संगीत में सुंदरता, हमारे सजाने में सुंदरता, हमारे कहीं पर कुछ भी चीज़ दिखती है हमको लगता बहुत सुंदर है, बस यही सुंदरता खोजना ही संस्कृति का अंग है। तो हम एक समाज में धर्म भी है और शिक्षा भी है और संस्कार भी है। इस संस्कार या संस्कृति को हम लोग यहाँ पे शिल्पायन के माध्यम से कर रहे हैं। आप सारे लोग कहीं न कहीं से संस्कारित हो रहे हैं। ये संस्कारित होना शिक्षा भी है और यही हमारा धर्म भी है। तो एक ओर से कहा जाए कि ये हमारा शिल्पायन जो मंदिर है वो किसी देवता का नहीं है, संगीत का भी नहीं है, ये हमारा एक मंदिर है जिसमें धर्म भी है, शिक्षा भी है, संस्कृति भी है और सब कुछ होगा। तो नाद ब्रह्म की आराधना, तो नाद ब्रह्म, इसी नाद योग को समझाने में हम जापान गए थे। इन लोग यहाँ पे हर एक दिन में 2-2, 2.5 घंटे तक, 1-2 मिनट की बात नहीं है, 2.5 घंटे तक समझाना, उन लोग के प्रश्नों को लेना, उनके समस्याओं का निराकरण करना, उनको समझ बढ़ाना। मैं तो बहुत समझदार नहीं हूँ, लेकिन मेरी जितनी समझ है अगर उससे थोड़ा सा ज्यादा है। आप देखते होंगे जब ऊंचा कोई पात्र होता है उसमें अगर पानी रहता है तो वो नीचे वाले पात्र को दे सकता है, ऊपर वाले पात्र को नहीं दे सकता। मैं अपने से ऊपर वाले ज्ञानी को थोड़ी ज्ञान दे पाऊंगा, वो मुझे ज्ञान देगा। हम अपने से जो छोटे हैं उनको दे रहे हैं। तो आप सभी अपने ज्ञान को और नीचे तक बांटिए। जो हम लोग की शिक्षा है, हम लोग का धर्म है, हम लोग की संस्कृति है, इसको खूब बढ़ावा दीजिए। इसलिए नहीं कि आप शिल्पायन की बात को फैलाना चाहते हैं, यहाँ का झंडा फैलाना चाहते हैं, हमारा प्रचार करना चाहते हैं, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। आप वही करिए एक उद्देश्य के साथ, तो आपका जीवन खूब सुंदर हो जाएगा। तब आप कह सकेंगे कि सत्यम शिवम सुंदरम। इन तीनों चीजों को प्राप्त करने के लिए आप लोग अपने मन में सोचिए कि हम उस अपने जगह पे रह के क्या कर सकते हैं। कोई जरूरी थोड़ी है कि हर फूल जो भगवान के सिर पे ही चढ़ता है या चरण में ही चढ़ता है, नहीं चढ़ता। कुछ ऐसे भी बिखर जाते हैं, कुछ कहीं और पैर में रोक दिए जाते हैं, लेकिन वो खुशबू फैलाने से बाज नहीं होता। तो आप जहाँ भी रहे फूल की खुशबू फैलाए, बस यही कामना है। मुझे लग रहा है आपका तबला मिल गया है। अभी शुरू Sorry, sir, nobody to speak in Japanese. Somebody should be here, Kaori or Rita, to explain you, but unfortunately they are not here. Anyway, enjoy. I think you got some vibes from my head to this. That's okay. So Sanai, your full name? Sanae Yamamoto. Yamamoto. Yes, yes, आपको याद था.